नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस क्लासों मतलब पेपरों में आपके आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिएगा देख लेते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम कर पाएंगे और एग्जाम में हमें ये किस प्रकार से हेल्प दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या हो कि आपको हमारी आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर भाई क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 5, 16, 3, 7 मतलब इसमें कैसे कैसे हमारी कोई सी संख्या बनी है, मतलब यहाँ 3 किस प्रकार से आया। ठीक है, तो ये देखना होगा। उसके लिए मैंने बताई थी आपको सीरीज 5, 7, 4 और इधर देखिए 5, 16, 13, 3, 7 मतलब इधर छोटी सीरीज है इधर बड़ी सीरीज है, तो मैंने बड़ी सीरीज को सोल्व करना बताया था। अब कैसा करेंगे हम, देखिएगा यहाँ 3 लाने के लिए हमने कुछ नहीं करा, 5 है, 5 प्लस के 16 करा, 5 प्लस के 16 बराबर कितने हो गए भैया आपके 21 हो गए। अब 21 तो आपके जैसे ही हुए तो हमने क्या काम करा कि 7 और 3 की मल्टीप्लाई करके देखी कि 3 गुणा 7 तो 7 कितने हो गए आपके 21 हो गए। तो देखा तो 21 यहाँ 21 यहाँ, मतलब 16 5 जोड़ करने के बाद 21 और 7 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आएगा। तो इसी प्रकार से हमने देखा 7 है, 7 प्लस के 13 करा, 7 प्लस के 13 करने पर हमारा कितना आया बताओ जल्दी से। 7 प्लस के 13 करने पर हमारा आया 20 और इसी प्रकार से 7 प्लस 13 करने पर 20 आया और 5 4 मतलब 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा 4 बराबर कितना आएगा भाई 20 आएगा। तो अब हमें यह पता चल गया कि हमारा आंसर किस प्रकार से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि 38 और प्लस के 4 जोड़ो, आप कितना जोड़ो 38 है, 38 प्लस के 4 जोड़ो तो कितना हो गया 38, 39, 40, 41, 42, कितना हो गया आपका 42 हो गए। 42 के बाद आप देखो यहाँ क्या संख्या रहेगी आपकी 6 है, और 6 में ऐसा पहाड़ा पढ़ोगी जिससे कि आपका 42 आ जाए। तो पढ़ो, या तो आप काट के देख लो, 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, या आप डायरेक्ट कर सकते हो 6 सत्ते 42। तो इसका मतलब जो 7 है आपका ये क्या था क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह 7 आएगा। 6 सत्ते कितने होते हैं आपके 42 होते हैं। तो इस प्रकार से आप सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 6 सत्ते 7 किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, ये वाला है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 95, 90, 85, 65 की सीरीज हमारी मल्टीप्लाई में चल रही है, गुणा में चल रही है, भाग में चल रही है, किस प्रकार से चल रही है। आप देखो 95 से 90 तक पहुंचने के लिए हमें कुछ कम ही करना पड़ा है, मतलब जहाँ तक है 5 माइनस करना पड़ा, और 90 से 80 तक पहुंचने के लिए 10 माइनस करना पड़ा। तो इसका मतलब 80 से 65 तक पहुंचने के लिए कुछ कम माइनस करना पड़ा। इसमें मतलब गुणा तो इसमें हो ही नहीं रही। गुणा होती तो 95 से यहाँ मतलब यहाँ कितना 95 से कम करने के लिए आपको कितना करना पड़ता, कम से कम 60 कम करना पड़ता तो गुणा होती, मतलब कोई ना कोई छोटी से छोटी संख्या की गुणा जब होती। पर जैसे ही हमने देखा 95 है, 95 से 90 तक जाने के लिए हमें माइनस के 5 करना पड़ा, और 90 से 80 तक जाने के लिए माइनस के 10 करना पड़ा, और 80 से 65 तक जाने के लिए माइनस के 15 करना पड़ा। ठीक है, और अगली संख्या तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो सिंपली 5 से यहाँ कितना अंतर आया, माइनस के 5 का आया, क्योंकि मतलब प्लस के 10, 5 से 10 तक पहुंचने के लिए प्लस के 10, और 10 से 15 तक पहुंचने के लिए प्लस के 5, 5 से 10 तक पहुंचने के लिए प्लस के 5, 10 से 15 तक पहुंचने के लिए प्लस के 5, और 15 से अगली संख्या तक पहुंचने के लिए प्लस के 5 करेंगे तो 15 5 कितने हो जाते हैं भैया आपके 20 हो जाते हैं। और 65 और 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया आपका, 65 20 को जोड़ोगे 60 70 80 80 5 85 कितना हो जाएगा 80 5 85। क्या 85 किसी ऑप्शन में है बताइए जल्दी से। ऑप्शन में तो है पर हमारा 85 आंसर नहीं है। अब भाई क्यों नहीं है आपका 85 आंसर, भाई आपने 65 और 20 को जोड़ा है इसलिए 85 आंसर नहीं है। आपका क्या होगा, क्योंकि हर जगह माइनस हुआ है तो माइनस करो, 65 में से 20 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 45 बचेगा। कितना 65 माइनस के 20 करने पर कितना बचेगा आपका 5 का 5 आ जाएगा, 6 में 2 घटाओगे 4, 45 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो 65 या 45 के आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप अपना आंसर निकाल सकते थे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर मतलब आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपसे आशा करता हूँ आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।